जी सर आप अभिषेक जी काम सबसे बोला जाएगा। सुरेश प्रसाद राय को बुला लेते ना, सुरेश साहब को खाली बुला लेते ना। राम जी आगे से आप बढ़ जाइए। एक आपका टाइम आइए थोड़ा जाओ आगे नहीं सर आइए आइए थोड़ा नदी का जाइए अशोक जी, खड़ा होकर फोटो इन लोगों का बना दीजिए। आ जाए आइए आइए मास्क नीचे करिएगा ना, फोटो बनेगा। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं पार्टी के माननीय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन बाबू से अनुरोध करूंगा कि आप लोग को संबोधित करें। माननीय विधायिका श्रीमती पूर्णिमा यादव जी, माननीय विधायक श्री सुदर्शन कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और हम सबों के पुराने अभिभावक उदय नारायण राय उर्फ भोला बाबू, पंछी यादव जी, अभिषेक झा जी, सुरेश प्रसाद राय जी, अजय कुमार यादव जी और रामजी भक्ता जी और बरबीघा के सुरेश बाबू, आज ये सभी जनता दल यूनाइटेड परिवार में शामिल हुए हैं। हम सबों का इस जनता दल यूनाइटेड परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमती पूर्णिमा जी पूर्व से भी विधायक रही हैं, आप सबको मालूम है।
और अभी कांग्रेस पार्टी की माननीय विधायिका हैं गोविंदपुर विधानसभा, गोविंदपुर न है, गोविंदपुर विधानसभा नालंदा जिला में है, अरे नवादा जिला में है। सुदर्शन जी भी अभी कांग्रेस के माननीय विधायक हैं और स्वर्गीय राजू बाबू के पौत्र हैं। पूर्णिमा जी के पति तो पहले से ही जनता दल यूनाइटेड में विधायक हैं ही, नवादा से। भोला राय जी राघोपुर विधानसभा से कई टर्म, मुझको लगता है कि शायद 3 टर्म विधायक रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, मंत्री रहे, पुराने समाजवादी नेता हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने में लोक दल के माननीय विधायक हुआ करते थे और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सहयोगी रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में इन्होंने श्री लालू प्रसाद जी के त्याग के लिए त्याग किया और त्याग करके जो इनकी परंपरागत सीट राघोपुर थी, उस सीट को इन्होंने छोड़ दिया लालू प्रसाद जी के लिए और उनके परिवार के लिए। लेकिन अंततोगत्वा उस पार्टी में जो हश्र होता है और उस पार्टी की जो परंपरा है, वैसे किसी भी नेता को जो त्याग करता है, जो सम्मानित नेता हैं, उनको अपमानित करने का काम राष्ट्रीय जनता दल में होता है और यही काम भोला बाबू के साथ भी हुआ। और भोला बाबू हम सब लोगों के साथ आज जुड़े हैं। हम पुराने साथी हैं, पुराने इनके सहयोगी हैं हम सब लोग, लोक दल के जमाने से। आज मुझको बहुत व्यक्तिगत तौर पर भी खुशी है कि भोला बाबू हम लोग के साथ जुड़े हैं। पंछी यादव जी भोला राय जी के साथ आए हैं। अभिषेक झा जी हैं जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और आज श्री नीतीश कुमार जी के जो काम है, जो विकास है और जो बिहार को आगे ले जाने का उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प से प्रभावित होकर आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं। वैसे अभिषेक झा जी बहुत दिनों से पार्टी में शामिल होना चाहते थे, इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन शामिल हो नहीं पा रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था। आज ये शामिल हुए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। श्री सुरेश प्रसाद राय जी जो वैशाली के हैं, नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, भोला बाबू के साथ सहयोगी हैं, उनका भी, हाँ, उनके पुत्र भी हैं, उनका भी आज इस जनता दल यू परिवार में स्वागत है। अजय कुमार यादव जी भी राघोपुर के हैं, यह भी जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, हाजीपुर वैशाली जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं अजय कुमार यादव जी। आज इनका भी हम इस पूरे जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं। रामजी भक्ता जी जो वह भी राघोपुर के हैं, उनका भी आज हम सब लोग इस जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं। और अब इतना के बाद तो आप लोगों को पता चल ही गया कि भोला बाबू जी जो अपना सीट त्याग के दूसरे के लिए इन्होंने छोड़ दिया था, आज भोला बाबू ने जब जनता दल यू का कमान थाम लिया, तो अब राघोपुर का हश्र आने वाले चुनाव में क्या होगा ये आप लोगों को अंदाज होगा। तो इसलिए आज फिर हम सभी का जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जनता दल यू एक पार्टी नहीं, एक परिवार की तरह चलता है, एक आपसी मिल्लत, आपसी भाईचारे के रूप में चलता है। उन सब का, हम सभी का फिर से एक बार जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुरेश बाबू बरबीघा के हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, बहुत पुराने नेता हैं। उनका भी, वो भी आज शामिल हुए हैं, उनका भी आज हम इस पार्टी में जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए अब आप लोग का कुछ हो तो बोलिए, नहीं तो कुछ हम पूर्णिमा जी को कहें, सुदर्शन जी को कहें, भोला बाबू को कहें, कुछ बोलेंगे। अब तक भोला बाबू जो अपना सीट 3 बार विधायक थे छोड़ दिए थे, तब न जीत रहे थे वहां से।
अब क्या होगा, इनसे न जाके पूछिए कि अब क्या होगा, और लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। रघुवंश बाबू के बारे में मैंने कल ही कहा कि रघुवंश बाबू एक सम्मानित नेता रहे हैं, पूरे प्रदेश के प्रतिष्ठित नेता रहे हैं, वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन रघुवंश बाबू एक सम्मानित नेता रहे हैं। उन्होंने चरित्र, अपने पूरे चरित्रता के साथ सार्वजनिक जीवन का निर्वाह किया है। हम लोग रामजीवन बाबू को तब से जानते हैं जब 1977 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में वो मंत्री थे, तब से रघुवंश बाबू को जानते हैं। अब रघुवंश बाबू जैसे नेता, अभी हमने आपको बताया कि भोला बाबू जिन्होंने त्याग किया, उनको तो अपमानित किया। रघुवंश बाबू ने जो 32 साल, जो उनका इस्तीफा कल हमने देखा है कि 32 साल तक जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उन्होंने लालू प्रसाद जी का समर्थन किया, उनके पीठ के पीछे खड़ा रहे, और वैसे व्यक्ति को भी किसके लिए अपमानित किया, किसके लिए अपमानित किया, ये आप सोचिए किसके लिए अपमानित किया, और उस अपमान के पीछे कौन सा खेल है यह भी आप जानिए। इसलिए कि हम तो पहले से कहते रहे, आप लोग मानते नहीं हैं और ना आप लोग इस पर रिसर्च करते हैं। हम तो पहले से करते रहे हैं कि वहाँ विधानसभा का टिकट, विधान परिषद का टिकट, राज्यसभा का टिकट, लोकसभा का टिकट, सब चलता है लेन देन से। तो अब उसी लेन देन में भी रघुवंश बाबू बेचारे अपमानित हो गए। तो रघुवंश बाबू जैसे नेता अगर किसी पार्टी में आएंगे तो वो पार्टी के लिए एसेट होंगे। अगर रघुवंश बाबू, कोई ये है नहीं कि उनको समझा सकता है कोई, रघुवंश बाबू जिस दिन निर्णय करेंगे कोई भी पार्टी उनका स्वागत करेगी, इसलिए कि ऐसे चरित्रवान नेता से पार्टी का चरित्र परिलक्षित होता है। अरे ये तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को अगर कोई रचनात्मक पत्र वो लिख रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रचनात्मक कार्यों में विश्वास करते हैं, और रचनात्मक कार्यों में विश्वास करते हैं। और रघुवंश बाबू का अगर कोई आग्रह होगा और रचनात्मक आग्रह होगा तो हम समझते हैं जरूर कि मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे और कोई निर्णय लेंगे। आपसे मुलाकात हुई है क्या? उन्हें आपसे मुलाकात हुई हो, आपसे कुछ वार्तालाप हुई हो तो बताइए, हम लोग को भी लाभान्वित करिए। अरे पहले एक सवाल का वो जवाब दे देना कि उनके पिताजी रांची में काहे के लिए हैं। एक सवाल का वो जवाब दे दें कि उनके पिताजी रांची के होटवार में 2017 से किस चीज की सजा भुगत रहे। भाई आप तो ये कह नहीं सकते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया। आज तो वो अगर रांची में है तो कोर्ट के आदेश से है, न्यायपालिका के आदेश से है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने कुकर्म किया है इस प्रदेश के साथ, उसको प्रमाणित हुआ न्यायालय में, और तब न्यायालय ने उनको सजा दी है। तो उनको एक सवाल का जवाब देना न चाहिए, बाकी सवाल उनको पूछने का कौन अधिकार है? जो अपने पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं वो नीतीश कुमार जी से सवाल क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी ने तो उनको उंगली पकड़ के उप मुख्यमंत्री बनाया और वो नेता बन गए। अब वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है, देखना चाहिए, लेकिन देखते रहे। और मुंगेरी लाल का हसीन सपना कभी पूरा नहीं होता। रामविलास जी उनकी पार्टी के पहले से अध्यक्ष रहे हैं, तो कह रहे हैं, तो इसमें कौन सा सवाल है जो आप हमसे पूछ रहे हैं? इसमें कोई रहे तो उनसे नहीं पूछिएगा, चिराग पासवान जी से। इसके लिए हम सक्षम व्यक्ति थोड़ी हैं पद जवाब देने के लिए। ये तो आप समझिएगा। और कुछ नहीं है लगता है आप लोगों के पास क्या? कांग्रेस पार्टी के 2 माननीय विधायक आए ना। भाई आपको तो हम पहले कहे हैं कि देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। फ्लड गेट खुल गया है क्या? आप ही को फ्लड गेट का इंचार्ज बना देते हैं, गेट ऑपरेटर। लीजिए सुदर्शन, कुछ बोलना है? भोला बाबू।
दीजिए माइक, बोलिए भोला वो। कहाँ गए? पत्रकार भाइयों, मैं लगातार 80-85 80 में मुझे रामदेव पाल ज्यादा से पाला पड़ा और बोले ना, आज 20 में भी कुछ गलत हुआ तो मुख्यमंत्री से पाला पड़ा। मुख्यमंत्री जवाब दे दिए ना, सब ठीक जो हर लड़का हुआ था वही लड़का जिनका भी होने वाला। है। कौशल जी कहाँ गए? आप तो बुला लीजिए उनको। कौशल जी का हालत छुप के बैठे हैं। वो तो पहले से इस पटिया में है, तो उसमें कौन दिक्कत है? पालन कर रहे हैं। मैं ज्यादा आकर्षित हूँ इसलिए के साथ और नीतीश जी में चेहरा देखा है। नीतीश जी और शरद सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके अनुसार काम भी कर रहे हैं। मैं इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। को दीजिए, आइए ना भाई, तो आप काहे ला कुछ नुका के बैठे? आप तो पहले से पार्टी में हैं। ये कुर्सी आगे दीजिए, कौशल जी। दीजिए मैडम। पूर्णिमा जी दो सब कुछ। मास्क हटा लीजिए। हटा लीजिए ना, मास्क हटा लीजिए, नीचे कर लीजिए। इस मंच पर बैठे हुए आदरणीय सम्मानित नेतागण, मैं सबको और सामने बैठे हुए मीडिया भाइयों को मैं सबसे पहले नमस्कार करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। 2015 में जब मैं सबसे पहले 2005 में जब मैं सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ी, उस समय भी मेरे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी थे। 2010 में जब मैं पार्टी से चुनाव लड़ी, जदयू पार्टी से, जनता दल यू पार्टी से चुनाव लड़ी, उस समय भी मेरे नेता नीतीश कुमार जी थे। 2015 में जब मैं महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ी, कांग्रेस से टिकट मुझे मिला, उस समय भी मेरे नेता नीतीश कुमार जी ही थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार के प्रति एक सोच है, उनका एक विजन है, जिसका हम 15 सालों से समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। 15 सालों से जो उन्होंने बिहार का विकास किया है, वो किसी को कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा उन्होंने वैसे तो कई योजनाओं पर काम किया, बहुत विकास किया, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। 2010 में जब उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले सरकार में आते ही उन्होंने 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया। ये बहुत बड़ी बात थी और ये सबसे पहले बिहार में ही महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, जिससे कि जिसका सबसे पहला देखने को मिला कि महिलाएं घर में सिर्फ रहती थी, चूल्हा चौकों पर रहती थी, वो महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम करने लगी। उसके बाद 2015 में उन्होंने सीधे 45% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को और महिलाओं को दे दिया। इससे लड़कियां और महिलाएं भी जो तक घरों में थी, वहां निकल के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। माननीय नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, मैं उनके बात का समर्थन करती हूँ। 2015 अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने बिहार पर राज नहीं किया, बल्कि बिहार की जनता के दिलों पर राज किया है और मेरा ऐसा विश्वास है कि आगे भी वो ऐसे ही बिहार की जनता के दिलों पर राज करते रहेंगे।
आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मुंगेर लोकसभा के सांसद परमादरणीय ललन बाबू, बिहार सरकार के मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक चौधरी जी, मंच पर उपस्थित आप तमाम नेतागण, मीडिया साहब, तमाम भाई बंधुगण, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मैं जदयू परिवार का एक हिस्सा बना हूं, एक सदस्य बना हूं। मैं अपने प्रिय नेता परम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय ललन बाबू जी की तरफ से। मैं आभार प्रकट करता हूं बड़े भाई अशोक चौधरी जी के लिए। मैंने जब भी इनसे मुलाकात की, जब भी अपने क्षेत्र की समस्या को इनके सामने रखा, इन्होंने बखूबी उसे दूर किया। मैं अपनी ओर से और बरबीघा की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे नेता के प्रति और जदयू पार्टी के प्रति। इनके विश्वास में मैं खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरे लगन से, ईमानदारी से, विश्वास से मैं पार्टी को शिखर तक पहुंचाने का काम करूंगा। आज मैं पार्टी का सदस्य बना हूं, एक हिस्सा बना हूं, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश, जय नीतीश। कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। चलिए।